नमस्कार। आइए अब आपकी हस्तरेखा के बाद आपकी देखते हैं कुंडली। और कुंडली में टाइम डिफरेंस 2:55 लें या 3 बजे के लें, जो भी डिटेल्स हैं इनकी मैरिज और चिल्ड्रन के हिसाब से हैं, तो मेरे हिसाब से 2:55 का जो समय है वो ही ज़्यादा करेक्ट है। तो उसी के आधार पर हम इनकी कुंडली की चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम चेंज होने पर जो ये वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, जैसे नवांश है या अन्य वर्ग दिख रहे हैं, ये चेंज होते हैं, जबकि ये 2 घंटे तक सेम ही स्थितियाँ रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं लग्न से कि ये सिंह लगन और वृश्चिक राशि की एक कुंडली है, जहां लग्न और राशि के मालिक क्रमशः सूर्य और मंगल हैं। अच्छी बात यह है कि मंगल और सूर्य आपस में मित्रता रखते हैं, यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने शरीर को एक साथ एकाग्र रखकर चलाने में सक्षम है। लगन स्थिर है, राशि भी स्थिर है, स्वभाव स्थिर रहेगा, यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्थिर स्वभाव के कारण जीवन में तरक्की हासिल करेगा। यानी जल्दबाज किस्म के व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, स्वभाव के अंदर स्थिरता रहती है। क्योंकि ये इनकी शरीर की स्थिति के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सिंह लगन स्थिर राशि का लगन है। हाँ, सूर्य जैसे गुण है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति स्वभाव से स्वाभिमानी और अहंकारी दिखाई देगा, जीवन में बड़ी बड़ी इच्छाओं को रखने वाला होगा, राजा के समान जीवन जीने की इच्छा भी उसकी होती है। अब लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रभाव मंगल का है। अब मंगल जैसा ग्रह जब लगन को देखता है तो मंगल को एनर्जी का कारक कहा जाता है। मंगल है सेनापति, रूल करने वाला तो लगन हो गया कि सूर्य, ऊपर से मंगल सेनापति की दृष्टि, यानी व्यक्ति स्वभाव से मेहनती भी बहुत है, लेकिन मंगल का प्रभाव उसको थोड़ा कुछ जल्दबाज या शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। उसके पीछे कारण यह है कि मंगल की जो दृष्टि है वो लगन के साथ साथ आपके चंद्रमा पर भी है। आपका चंद्रमा है नीच का, उसको देख रहा है मंगल। एक तो चंद्रमा मन का मालिक है, ऊपर से उसको मंगल नीच का होकर देख भी ले, तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड वाली स्थितियां या स्वभाव के अंदर अड़ियल रवैया, जिद, ऐसी चीजें ऐसे लोगों के साथ देखी जाती हैं। मंगल इस हॉरोस्कोप में अकेला ऐसा ग्रह है जो आपको अपनी दशा अंतरदशा में तरक्की दे सकता है, क्योंकि मंगल योग कारक है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख दिलाएगा, भाग्य की उन्नति करेगा, आपको एनर्जी देगा। बस बात यह है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पर सही जगह पर लगानी है, उसका आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ नजर आ रहा है। लगन का मालिक देखिएगा आप 8वें घर में। लग्नेश, शास्त्र कहता है लग्नेश जब जब 6, 8, 12 स्थानों में बैठा हुआ हो तो ये लग्नेश का पतन है एक तरीके से, क्योंकि लगन में आप स्वयं होते हैं, आपका इज्जत मान सम्मान होती है। और लग्नेश जब यहाँ अष्टम में बैठे तो जीवन में राइज करने के लिए व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है। 6, 8, 12 में लग्नेश का पहुंचना व्यक्ति के जीवन को संघर्षमयी बना देता है। अब उसके साथ बुध है, धन भाव और लाभ भाव 2 का मालिक है। घर परिवार से सहयोग मिलेगा, घर परिवार से पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलेगा व्यक्ति को, व्यक्ति स्वयं के बल पर भी धन अर्जन करने में सक्षम होगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध धन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी 2 धन भाव लाभ भाव का मालिक है, यानी व्यक्ति अपनी बोलचाल से पैसा कमाने में सक्षम है। घर परिवार से भी सहयोग उसको व्यक्ति को अवश्य मिल जाएगा। अब लगन के ऊपर एक ग्रह की दृष्टि और है, वो है बृहस्पति। यानी व्यक्ति को यदि शॉर्ट टेम्पर्ड है तो वो एक क्षण भंगुर होता है, यानी थोड़े क्षण के लिए होता है, लेकिन उसको समझ होती है कि वो किसके सामने कब और क्या कैसे बोल रहा है। तो वो स्थितियां मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति की लगन पे दृष्टि व्यक्ति को सामाजिक भी बनाती है, व्यक्ति के भीतर विवेक देती है, समझदारी देती है। तो ये तो थी एक कॉम्बिनेशंस की बात कि चंद्रमा इस कुंडली में यहाँ है। द्वादशेष होकर जब चंद्रमा यहाँ हो तो व्यक्ति को अपने कार्यस्थल यानी जन्म स्थल को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ सकता है। जन्म कहीं हुआ है, कार्य करने के लिए कहीं जा रहे हैं, रोजाना की भागा दौड़ी उनके साथ यहाँ चल रही है। अब देखिएगा चंद्रमा पर मंगल और शनि दोनों का प्रभाव है, तो 2 मैलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं आपके चंद्रमा को। ये मन की स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, मन के अंदर क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, जिदपन है, तो आपको ये नुकसान देगा। तो उस चीज़ को आपको यहाँ थोड़ा समझना होगा। बाकी लास्ट में उपाय बताऊंगा, वो सब चीज़ इन चीज़ों को कवर करेगी। शनि को देखिए, 6ठे का मालिक और सप्तम का मालिक बैठा दशम में। 6ठे का मालिक दशम में कर्म के लिए संघर्ष कराएगा।
आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, अपने संघर्ष से जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, पद प्राप्ति होगी, नौकरी के क्षेत्र में तरक्की होगी, पद मिलेगा। साथ ही साथ दशम का मालिक दशम में, दशमेश दशम में हो तो व्यक्ति की इच्छा है कि मैं जीवन में कर्म करूं, व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में कर्म करके आगे बढ़ूं, क्योंकि कर्मेश का कर्म भाव में होना अच्छा माना जाता है। तो ये कर्म करने की इच्छा को दर्शा रहा है ग्रह। ये शुक्र अपनी दशा अंतरदशा के अंदर आपको अवश्य तरक्की देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि जीवन में जब भी शुक्र की महादशा आएगी आपको जीवन में कर्म अवश्य कराएगी और सोर्स ऑफ इनकम भी देगी। अब बात करते हैं बृहस्पति पंचमेश होके पंचम में, पंचम का मालिक पंचम में, बुद्धि होगी, संतान होगी, जीवन में तरक्की होगी। बृहस्पति आपको ऐसा काम भी करा सकता है कि आपको उसने जो पढ़ाई कराई है या आपके पास जो अपनी बुद्धि है उसका प्रयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में करके जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त करेंगे। तो बृहस्पति अपने आप में यहाँ ठीक है। सप्तम भाव का मालिक शनि है, वो दशम में बैठा है, यानी पत्नी भी कहीं ना कहीं कर्म को दर्शाने वाली है, पत्नी सहयोग करने वाली भी है। ये आपकी नवांश कुंडली है। यहाँ पर भी आप देखेगा यहाँ लगन का मालिक शुक्र है, वो दशम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ भी आपको ये वर्कहोलिक बनाता है। तो पोजीशन तो प्लेनेट की अपने आप में बहुत हद तक बेहतर यहाँ बैठी हुई है। छठे घर में राहु, 3, 6, 11 घरों में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं जो स्वभाव से अशुभ हों तो ये अच्छे होते हैं। छठे का राहु है शत्रु पक्ष को हराने वाला, आपको समस्याओं से बचाने वाला होगा। लेकिन राहु या शनि की राशि में है, इसकी दशा अंतरदशा अगर जीवन में कभी आए तो आपको बीमार कर सकती है, परेशान कर सकती है, रोग दे सकती है। जैसे कि 2012 से 15 के बीच में आपको शुक्र में राहु आई, तो ये वो समय होगा जिसमें आपने लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, संघर्ष अपने काम में भी तरक्की हासिल की होगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बीमारी, रोग, चोट, एक्सीडेंट ऐसी चीज़ों के लिए भी उस दौरान परेशान होना पड़ा होगा। आपके संतान के चार्ट को मैं देख रहा था, संतान के चार्ट में यदि मैं देखूं तो पंचम भाव से संतान को देखा जाता है। ये तो श्योरिटी दिखाता है कि भी लगन का मालिक है बुध, शुक्र के साथ है संतान होगी, लेकिन पंचम भाव में 3 अशुभ ग्रह है, शनि भी, मंगल भी और सूर्य भी। संतान प्राप्ति में बाधा, कम संतानों का होना, संतान कष्ट से होना, ऑपरेशन से होना, या कभी कभी एक के बाद संतान नहीं हुई या कोई मिसकैरेज हो गए, ऐसे कॉम्बिनेशन आपके चार्ट से दिखते हैं। बाकी ये स्थितियां पत्नी की कुंडली से ज्यादा देखी जाती हैं। तो ये स्थिति तो हुई आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की, राहु केतु वगैरह के बारे में मैंने आपको यहां बताया है। अब मैं बात करता हूं दशा की। शुक्र की महादशा चल रही है। कोई भी ग्रह अपनी दशा और अंतरदशा में ही परिणाम देता है। वो दशा अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। कुंडली में भले ही कितने राजयोग धनयोग बन रहे हों, लेकिन अगर दशा परफेक्ट नहीं है तो वो आपके लिए खराब रहेगी। शुक्र कौन है? दशमेश होके दशम में, यानी व्यक्ति कर्म करने के लिए तैयार है, कर्म व्यक्ति को मिलेगा, कार्य करके व्यक्ति तरक्की करेगा। छठे का मालिक और सप्तम का मालिक शनि है, पद प्राप्ति होगी, नौकरी से तरक्की करेगा। साथ में मंगल योग कारक है। शुक्र अपनी दशा अंतरदशा के अंदर, क्योंकि शुक्र की दशा आपको चल रही है 2005 से, यानी व्यक्ति अपने भाग्य को उजागर करेगा अपनी मेहनत से। भूमि, जमीन, जायदाद या कोई मकान लेने का अवसर भी इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई मकान, कोई प्लॉट, ऐसा भी इस दौरान दिखाई देता है। अब आते हैं वर्तमान की स्थिति पर कि आपको चल रही है अगस्त 18 से अक्टूबर 21 से शुक्र में शनि। शुक्र में शनि हो या शनि में शुक्र हो, यह दशा प्रॉब्लमेटिक कही गई है, खास तौर पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि शनि कर्म कारक है और शुक्र को काल पुरुष में मारक कहा गया है। वो मैं दिखा देता हूं आपको कैसा होता है। ये काल पुरुष की मेष लगन की कुंडली होती है। यहां शनि कर्म कारक है तो शुक्र को मार्केश कहा गया। इसलिए शनि में शुक्र की दशाएं प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देने के लिए जानी जाती है। इस दौरान आपको जॉब लॉस हुआ है, और शुक्र शनि जब राहु चल रही थी आपको, तो आपको उस दौरान जॉब लॉस हुआ है। शनि छठे का मालिक दशम में, राहु की प्रत्यंतर दशा, और अभी 1-1.25 महीने पीछे आपकी नौकरी चली गई, तो ये आपको प्रॉब्लम इसने दे दी है। लेकिन ये दशा आपको ज्यादा लंबे समय तक झटका इसने दे दिया है, परेशान नहीं करेगी।
वो मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको देखिए 12 अक्टूबर 2021 तक का जो समय है ये एक संघर्ष वाला समय आपको चल रहा है। तो तब तक तो आपको अपनी लाइफ में रहेगा संघर्ष, लेकिन जैसे ही शुक्र में बुध आ जाएगी अक्टूबर 21 से अगस्त 24 तक, तो बुध इस कुंडली में धन योग में है, सूर्य के साथ है। दशमांश कुंडली में देखिएगा तो भाग्येश होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो शुक्र में बुध की दशा आपके लिए ज़्यादा अच्छी जाएगी, यानी करियर के हिसाब से देखें तो ये अक्टूबर 21 से अगस्त 24 का जो समय होगा ये आपके करियर के लिए ठीक होगा। लेकिन अगस्त 24 से अक्टूबर 25 जो शुक्र में केतु की दशा आएगी, क्योंकि केतु यहाँ द्वादश में है और यहाँ केतु बैठा अष्टम में, यानी उस दौरान आपको अपनी नौकरी को फिर से संभालना होगा, नहीं तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है। आपने ये भी पूछा है कि भी जॉब और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, तो थोड़ा सा मैं और अंदर जाना चाहूंगा बारीकी से कि अभी जो दशा चल रही है वो शुक्र शनि राहु मई 2021 तक चल रही है। उसके बाद आएगी शुक्र शनि बृहस्पति, यानी हो सकता है आपको अप्रैल के बाद फिर से एक अच्छी नौकरी का संकेत मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि योजनाएं तो यहाँ बन चुकी हैं, दशाएं आपको इस तरीके के रिजल्ट अवश्य देंगी, तो वो ज़्यादा समय तक आपको खाली नहीं बिठाएगी। जॉब प्रोस्पेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैंने बात की। आपने पूछा बिजनेस ऑफ हिज ओन इफ एनी चांसेस, क्या कोई अपनी तरफ से बिजनेस करने का कोई योग है या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में। देखिए, अगर मैं एक प्योरली रूप से देखूं तो मुझे कोई प्रबल बिजनेस की संभावना मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती, क्योंकि बिजनेस कभी भी थोड़े समय के लिए नहीं करा जाता है, लंबे समय के लिए करा जाता है। तो जॉब प्रोस्पेक्ट मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, बिजनेस के हिसाब से मुझे हॉरोस्कोप इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। तो जॉब के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। एनी मेजर हेल्थ इश्यूज लाइफ स्पैन, शुक्र में केतु आएगी देखिए आपको अगस्त 24 से अक्टूबर 25, थोड़ा सा उस दौरान आपको खर्च थोड़े परेशान करेंगे, मानसिक तनाव थोड़ा परेशान करेगा, आप मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फ्यूचर ऑफ इज सन स्टडीज इट इज, देखिए बच्चे की कुंडली से ही बच्चे की स्टडी उसका फ्यूचर पता लगेगा, फादर की कुंडली से उसका पता नहीं लगता। मेंटल पीस फैमिली रिलेशनशिप, मेंटल पीस की तो थोड़ा देखिए इसमें कमी है, बाकी फैमिली रिलेशनशिप वाइज देखें तो मुझे अभी तक कोई ऐसा मैटर नज़र नहीं आया जो इनकी लाइफ में सेपरेशन करा दे, वाइफ से कोई अलगाव करा दे। हाँ, छोटे मोटे प्रॉब्लम वाइफ के साथ चलेंगे, लेकिन बड़ी स्थितियाँ मुझे नहीं दिखाई दी है। तो ये तो थी, आपने सारी स्थितियाँ मुझे बताई, उसके हिसाब से मैंने आपका चार्ट देखा। हाँ, वर्तमान की स्थितियाँ परेशान कर रही हैं, लेकिन आगे जो शुक्र में बुध है वो आपको जीवन में तरक्की देगी। अब इन स्थितियों से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए कि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, आपको कोई एग्रेशन ना हो, शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो, आप इनके ऊपर तो दो चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप रोजाना देवी कवच का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में पेज नंबर 19 पे देवी कवच होता है, उसके अंदर 56 श्लोक होते हैं। वो 56 श्लोक की हिंदी या संस्कृत आपको रोजाना पढ़नी होगी। उसके बाद आपको भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है रुद्राष्टकम, इन दोनों के लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वो दोनों आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे उनको बोला जाता है। तो ये दोनों पाठ तो आपको रोजाना करने हैं, एक बात। दूसरा, दशमेश आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, तो दशमेश का रतन पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी शुक्र का रतन धारण करना आपके लिए ठीक रहने वाला है। तो शुक्र का रतन धारण कीजिए, एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको धारण करना है। आपको चाहिए तो मैं सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये आपको पहनना है, एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, चांदी में पहनना होगा, उसको मैं बनवा के आपको सर्टिफाइड रिंग आपके एड्रेस तक पहुंचा दूंगा। तो देवी कवच रुद्राष्टकम का पाठ करें, हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाया करें, वहाँ प्रसाद चढ़ाया करें। तो इतना आपको करना होगा। ये थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी संयम स्वयं भी रखना होगा कि हाँ भाई, मैं स्वभाव से थोड़ा जल्दबाज हो जाता हूँ या क्रोधी हो जाता हूँ या मेरे अंदर जिद है, उसको भी आप अगर कम करेंगे तो जीवन में आपको ज़्यादा तरक्की हासिल होगी। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवाल के जवाब और उपाय आपको बताएं, आप अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।